हमारा ग्रुप नंबर 2 है। मेरा नाम अजरा है, मैं ग्रुप की लीडर हूँ और हमारे साथ सर बगदादा और दूसरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बगदादा स्वाति और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सियासी तनाज़ा। तो जैसा कि आप बहुत सारे लोगों को मालूम है कि चक्रागोड में एक मशहूर वाक़या पेश आया था। चक्रागोड लड़ाई तो पेश की गई थी दो कौमों के दरमियान, लेकिन बेसिकली वो एक दो सियासी पार्टियों की लड़ाई थी। वहाँ के अवाम में अपना पावर शो करना था उन्होंने, उसके अलावा वहाँ से भत्ता वसूल करना था। लेकिन लड़ाई वो नहीं थी, लड़ाइयों की सियासी लड़ाई थी और वहाँ के लोग उसकी वजह से कई दिनों तक सहरी अफ्तारी, रमज़ान का महीना था, वो ना कर सके। लोग बहुत परेशान हुए थे उसकी वजह से। तो सियासी उसके दो रंग थे। एक तो वो शो कर रहे थे दो कौमों के दरमियान, लेकिन दो कौमों के दरमियान नहीं थी, वो एक सियासी लड़ाई थी। बाकी जो मकान भाई एक्सप्लेन करेंगे। दीगर कम्युनिटी के जो इसके दौरान जो है लड़ाइयों के दौरान जो सियासी पार्टी जिसको सियासी को कहते हैं, लेकिन लिसानियत की बुनियाद पर उसको इख्तियार दे दिया गया था कि भाई ये फला ज़बान बोलने वाला, ये ज़बान बोलने वाला। तो ये दो कौमों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई थी। मसलन कौन सी ज़बानें थी? ये जैसे कि उर्दू बोलने वाले तो उस वक्त MQM का थोड़ा सा दौर चल रहा था, तो उन्होंने ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस के लिए जो उस एरिया में कुछ ऐसे काम किए थे सियासी मफादात के खातिर जो है ना, तो जैसे एक्सटॉर्शन का काम शुरू कर दिया था वहाँ से। तो उन्होंने कहा हमारा एरिया है, हमारी हुकूमत है, आपको देने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो अल्लाह उर्दू बोलने वाले जो है उनसे भत्ता लेने आ गए। तो इससे पर शुरू हो चुका है, जिसमें जो बहुत सारी कीमती जाने भी ज़ाया हुई हैं इस पर। और इस हवाले से जो है ख़वातीन बिलख़ुसूस वहाँ से घरों से नहीं निकलती थी, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थी। और इसमें वजूहात की आप बताएं। दीगर कम्युनिटी की ख़वातीन घरों से निकलने में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रही। वहाँ दो सियासी पार्टियों के बीच में लड़ाई हुई, जिस वजह से औरतें जो है घरों से निकलने में हो रही थोड़ा परेशान, और कुछ लोगों की तो जानें भी चली गई, कुछ औरतों की जानें चली गई, परेशान रहे वो घर से निकलने में। जो हमारे करप्ट सियासतदान है, नुमाइंदे, तो वो यहाँ पे काबू पा सकते थे, लेकिन उन लोगों ने काबू पाने के बजाय लेकिन वो इख्तलाफात आके मतलब कर दिए। जैसे अगर उनको चाहिए था कि ये दोनों बीच में बैठ कर दोनों डिस्कस कर लेते और कहते कि हाँ ये मसला हल हो सकता है, तो उन लोगों के बजाय इन लोगों ने ऐसा किया कि ये लोगों ने जंग छेड़ दी। तो इसमें से दोनों पार्टियों की वजह से आवाम भी सारी मतलब मैं सारे टॉपिक को कंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जैसे बताए इन्होंने कि सबसे पहले जो था वो मफादात का था। हर कोई जो था अपने मफादात के लिए लड़ रहा था, वोट के लिए लड़ रहा था। जो MQM थी वो अपने लिए वोट ढूंढ रही थी कौमियत लासानियत की बुनियाद पे, और जो GF सिंह था वो अपने लिए वोट ढूंढ रहे थे। दूसरे जो था वो नजरियात का था, एक अपना नजरिया बोल रहा था, दूसरा अपना नजरिया बोल रहा था। तीसरा जो था वो ताकत था, हर कोई उस इलाके में अपनी ताकत बरकरार रखना चाह रहा था, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात हुई। तो जो हमने आज का जो टॉपिक था वो ट्री के लिहाज से हम उसके जो काजेज थे, काजेज रूट जो करप्ट, तो वो सबसे पहले जो था वो करप्ट पॉलिटिशियंस थे। पॉलिटिशियंस की वजह से अपने लिए पैसा यानी बत्ताखोरी की वजह से जो वाटर टैंकर और उनसे बत्ता लेने के लिए जो करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से सबसे पहले जो उसके काज थे, रूट्स जो हम ट्री के जो पढ़े थे, तो वो था करप्ट पॉलिटिशियंस थे। दूसरा जो था वो इक्वलिटी नहीं थी, यानी कि एक आवाम को एक जैसा नहीं समझा जा रहा था, यानी उर्दू की बोलने और सिंधी बोलने की बुनियाद पे उनको तकसीम किया गया। तो दूसरा जो था वो इक्वलिटी नहीं थी। तीसरी जो थी वो लॉ यानी कानून के मुताबिक जो पानी था उसको यानी तकसीम नहीं किया गया और पैसों की बुनियाद पे तकसीम किया गया। तो जो तीसरा हमारा रीज़न था वो लॉ। तो उसके लिहाज से जो कानून के लिहाज से अगर चलते तो ये शायद ना होता। और जो चौथा जो कॉज था वो था अनइक्वल डेवलपमेंट, यानी जो इलाका था उसमें इक्वल डेवलपमेंट नहीं हो रही थी और उसको कौमियत की बुनियाद पे तकसीम किया गया था। जो सबसे बड़ा जो कोर प्रॉब्लम था, जो यानी कि सबसे बड़ा वो पॉलिटिकल पावर थी, यानी अपने लिए पॉलिटिकल हर पार्टी अपने लिए वोट्स का सिस्टम वो कर रही थी। जो सबसे मेन मसला था वो पॉलिटिकल पावर था जो वोट के लिए किया जा रहा था। इसके इफेक्ट ये पड़े कि क्लियर, यानी इन्होंने बताया कि खवातीन जो थी वो घरों से नहीं निकल सकती थी और जो निकले उनको गोलियां लगी और उसमें बहुत सी जानें ज़ाया होगी। इन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि मैंने अपने आंखों से देखा कि एक बच्ची को गोली लगी थी और उसको जब उठाया हुआ था तो
उसका पेट पूरा का पूरा वो फटा हुआ था। तो अब दूसरी जो थी वो इसके इफेक्ट ये पड़े कि नफरत पैदा हुई, हेट पैदा हुआ लोगों के बीच में। सिंधी लोगों ने सिंधियों का वो हिमायत शुरू करने लग गए, उर्दू बोलने वाले उर्दू के करने लग गए, जिसकी वजह से लोगों में जैसे कि नफरत पैदा हो गई। और इसके इफेक्ट ये, और सबसे जो मेन रीजन ये भी था जिसका इफेक्ट ये पड़ा कि अनफेयर रिप्रेजेंटेशन हुई, यानी उस इलाके को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया, इलाका बदनाम हुआ और इस तरीके से पूरे के पूरे इलाके का इमेज खराब हुआ। किसी का कोई सवाल? वेल डिफाइंड, बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन, बहुत अप टू द टॉपिक, और ट्री भी कवर किया और बुनियादी वजह, बुनियादी मसला और वजूहात को भी आपने और इफेक्ट के साथ बताएं। गुड, जबरदस्त। किसी का कोई सवाल? मैम जी मैं जी। ये सवाल कहना चाहूंगी कि आपने जो नंबर चूज की ना वो गलत थी, क्योंकि इसमें 3 जो है ना सीनियर है। अच्छा चल, ये तो किस्मत से हम मिले। किस्मत हुई है इनकी। ये तो हमारी किस्मत थी। फिर ये नंबर ये है। अच्छा, इनको मैं ग्रुप 5 का लीडर हूँ। माशाल्लाह। मेरा नाम महलूर है। मेरा नाम महरिश है। मेरा नाम मोहम्मद शेख खान है। मैं बुनियादी वजह के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सियासी पार्टीज को गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड मिले थे वो उन्होंने जहाँ पर खर्च किए थे वहाँ पर खर्च नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम, मैं तनाज़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घर के अफराद हों, मतलब कि गली में समझ रहे, हम समझ गए। हाँ? जो पॉलिटिकल पार्टी को जिनको पैसे मिले थे फंडिंग में, तो उन्होंने उस जगह पर नहीं लगाए जहां उन्हें लगाने चाहिए। मतलब उनको फंडिंग में जो दिए थे वो लाइटिंग के पैसे थे, और वो रोड वगैरह डलवाने के, जो ब्लॉक्स वाले रोड बनते वो डलवाने के, लेकिन उन्होंने फंडिंग वहां पे खर्च नहीं की जहाँ उन्हें खर्च करनी थी। उन्होंने खुद ही पैसे रख दिए, जिसकी वजह से रोड नहीं बना। और अब बारिश का सीजन आ गया, बारिश हुई जिसकी वजह से रोड पे कीचड़ जमा, तो लोग जाते वाते जो नमाज वगैरह पढ़ने जाते, मर्द हजरात जब वो नमाज पढ़ने जाते तो कीचड़ की वजह से उनके कपड़े गंदे जाते, तो वो वापस घर जब गए कि मेरे कपड़े गंदे हो गए नमाज में, तो घर में बहसबाजी हुई, घर का तनाज़ा हो गया कि अब्बू चिल्लाने लगे इनके अब्बू की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो वो बता रहे वजह कि बाहर कीचड़ हो रहा है इसकी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो वे नमाज नहीं पढ़ पाया। ये पॉलिटिकल इशू के बारे में हम बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल इशू क्या होता है? सियासी तनाज़ा बराए इलाके में सियासी तनाज़ा होने वाली जो तनाज़ात है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इसको कहना चाहूँगी तनाज़ा कम्युनिटी। सबसे पहले हमारे जो बुनियादी वजह बताई गई, उसके बाद तनाज़ा इंफरादी बताई गई, नेक्स्ट हमारे तनाज़ा कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के मेंबर्स में क्या तनाज़ा हुआ इस इशू की वजह से। तो इसकी वजह से जो एरिया के लोग थे वो बीमार होने लगे। जब एरिया गंदा है, बारिश की पानी की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, उसके फंडिंग के पैसे खर्च नहीं हुए हैं, उसमें रोड नहीं डलवाया गया है, लाइटिंग नहीं हुई है, उसकी वजह से बच्चों में मच्छर पैदा होने लगे, तो बच्चों में बीमारियां पैदा होने लगी है। ज़्यादातर बच्चों को मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया है इसकी वजह से एक पॉलिटिकल इस इशू पे जो है वो बात हुई, तनाज़े हुए। उसके बाद जो है जो ग्रुप के जिन्होंने पैसा खर्च कर लिए थे उनको तनकीद का निशाना बनाया गया उनके मेंबर के अरकान ने ही, और उनके लिए एहतजाज भी किया गया है। और इसके मफादात में जो है जिस मेंबर ने ये पैसा खर्च किया है उसी मेंबर को फायदा हुआ है, उन्होंने पूरे पैसे हड़प लिए लेकिन उन्होंने उस चीज़ पे खर्च नहीं किया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी हमारे इलाके में तनाज़े था सियासी। गुड, थैंक यू सो मच। हमारा ग्रुप नंबर 2 है। मेरा नाम अजरा है, मैं ग्रुप की लीडर हूँ, और हमारे साथ सर बमदादा और दूसरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बख्शादा स्वाति, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सियासी तनाज़ा। तो जैसा कि आप बहुत सारे लोगों को मालूम है कि चक्रागोड में एक मशहूर वाक़या पेश आया था। चक्रागोड लड़ाई तो पेश की गई थी दो कौमों के दरमियान, लेकिन बेसिकली वो एक दो सियासी पार्टियों की लड़ाई थी। वहाँ के अवाम में अपना पावर शो करना था उन्होंने, उसके अलावा वहाँ से भत्ता वसूल करना था, लेकिन लड़ाई वो नहीं थी, लड़ाइयों की सियासी लड़ाई थी। और वहाँ के लोग उसकी वजह से कई दिनों तक सहरी अफ्तारी, रमज़ान का महीना था, वो ना कर सके, लोग बहुत परेशान हुए थे उसकी वजह से। तो सियासी उसके दो रंग थे, एक तो वो शो कर रहे थे दो कौमों के दरमियान, लेकिन दो कौमों के दरमियान नहीं थी, वो एक सियासी लड़ाई थी। बाकी जो मकान भाई एक्सप्लेन करेंगे। दीगर कम्युनिटी में जो इसके दौरान जो है लड़ाइयों के दौरान जो सियासी पार्टी जिसको सियासी को कहते हैं, लेकिन लिसानियत की बुनियाद पर उसको इख्तियार दे दिया गया था कि भाई
ये फला ज़बान बोलने वाला है, ये ज़बान बोलने वाला है, तो ये दो कौमों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई दोबारा। मसलन कौन सी ज़बानें थी वो? ये जैसे कि उर्दू बोलने वाले तो उस वक्त एमक्यूएम का थोड़ा सा दौर चल रहा था, तो उन्होंने ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस के लिए जो उस एरिया में कुछ ऐसे काम किए थे सियासी मफादात के खातिर जो है ना, तो जैसे एक्सटॉर्शन का काम शुरू कर दिया था वहाँ से। तो उन्होंने कहा हमारा एरिया है, हमारी हुकूमत है, आपको देने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो अल्लाह उर्दू बोलने वाले जो है उनसे पत्ता लेने आ गए। तो इससे पर शुरू हो चुका है, जिसमें जो बहुत सारी कीमती जाने भी ज़ाया हुई हैं इस पर, और इस हवाले से जो है ख़वातीन बिलख़ुसूस वहाँ से घरों से नहीं निकलती थी, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थी। और इसमें वजूहात की आप बताएं। दीगर कम्युनिटी की ख़वातीन घरों से निकलने में अफगान तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रही। वहाँ दो सियासी पार्टियों के बीच में लड़ाई हुई, जिस वजह से औरतें जो है घरों से निकलने में हो रही थोड़ा परेशान, और कुछ लोगों की तो जाने भी चली गई, कुछ औरतों की जाने चली गई, परेशान रहे वो घर से निकलने में। और जो हमारे करप्ट सियासतदान है, नुमाइंदे, तो वो यहाँ पे काबू पा सकते थे, लेकिन उन लोगों ने काबू पाने के बजाय लेकिन वो इख्तलाफात आके मतलब कर दिए। जैसे अगर उनको चाहिए था कि ये दोनों बीच में बैठ कर दोनों डिस्कस कर लेते और कहते कि हाँ ये मसला हल हो सकता है, तो उन लोगों के बजाय इन लोगों ने ऐसा किया कि ये लोगों ने जंग छेड़ दी। तो इसमें से दोनों पार्टियों की वजह से आवाम भी सारी मतलब मैं सारे टॉपिक को कंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जैसे बताए इन्होंने कि सबसे पहले जो था वो मफादात का था। हर कोई जो था अपने मफादात के लिए लड़ रहा था, वोट के लिए लड़ रहा था। जो एमक्यूएम थी वो अपने लिए वोट ढूंढ रही थी कौमियत लासानियत की बुनियाद पे, और जो जीएफ सिंह था वो अपने लिए वोट ढूंढ रहे थे। दूसरे जो था वो नजरियात का था, एक अपना नजरिया बोल रहा था, दूसरा अपना नजरिया बोल रहा था। तीसरा जो था वो ताकत था, हर कोई उस इलाके में अपनी ताकत बरकरार रखना चाह रहा था, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात हुई। तो जो हमने आज का जो टॉपिक था वो ट्री के लिहाज से हम उसके जो काजेज थे, काजेज रूट जो करप्ट, तो वो सबसे पहले जो था वो करप्ट पॉलिटिशियंस थे। पॉलिटिशियंस की वजह से अपने लिए पैसा यानी बत्ताखोरी की वजह से जो वाटर टैंकर और उनसे बत्ता लेने के लिए जो करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से सबसे पहले जो उसके काज थे, रूट्स जो हम ट्री के जो पढ़े थे, तो वो था करप्ट पॉलिटिशियंस थे। दूसरा जो था वो इक्वलिटी नहीं थी, यानी कि एक आवाम को एक जैसा नहीं समझा जा रहा था, यानी उर्दू बोलने और सिंधी बोलने की बुनियाद पे उनको तकसीम किया गया। तो दूसरा जो था वो इक्वलिटी नहीं थी। तीसरी जो थी वो लॉ यानी कानून के मुताबिक जो पानी था उसको यानी तकसीम नहीं किया गया और पैसों की बुनियाद पे तकसीम किया गया। तो जो तीसरा हमारा रीज़न था वो लॉ, तो उसके लिहाज से जो कानून के लिहाज से अगर चलते तो ये शायद ना होता। और जो चौथा जो कॉज था वो था अनइक्वल डेवलपमेंट, यानी जो इलाका था उसमें इक्वल डेवलपमेंट नहीं हो रही थी और उसको कौमियत की बुनियाद पे तकसीम किया गया था। जो सबसे बड़ा जो कोर प्रॉब्लम था जो यानी कि सबसे बड़ा वो पॉलिटिकल पावर थी, यानी अपने लिए पॉलिटिकल हर पार्टी अपने लिए वोट्स का सिस्टम वो कर रही थी। जो सबसे मेन मसला था वो पॉलिटिकल पावर था जो वोट के लिए किया जा रहा था। इसके इफेक्ट ये पड़े कि फिर यानी इन्होंने बताया कि खवातीन जो थी वो घरों से नहीं निकल सकती थी और जो निकले उनको गोलियां लगी और उसमें बहुत सी जानी ज़ाया हुई। इन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि मैंने अपने आंखों से देखा कि एक बच्ची को गोली लगी थी और उसको जब उठाया हुआ था तो उसका पेट पूरा का पूरा वो फटा हुआ था। तो अब दूसरी जो थी वो इसके इफेक्ट ये पड़े कि नफरत पैदा हुई, हेट पैदा हुआ लोगों के बीच में। सिंधी लोगों ने सिंधियों का वो हिमायत शुरू करने लग गए, उर्दू बोलने वाले उर्दू के करने लग गए, जिसकी वजह से लोगों में जैसे कि नफरत पैदा हो गई और इसके इफेक्ट ये। और सबसे जो मेन रीज़न ये भी था जिसका इफेक्ट ये पड़ा कि अनफेयर रिप्रेजेंटेशन हुई, यानी उस इलाके को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया, इलाका बदनाम हुआ और इस तरीके से पूरे के पूरे इलाके का इमेज खराब हुआ। किसी का कोई सवाल? वेल डिफाइंड, बहुत अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन, बहुत अप टू द टॉपिक और ट्री भी कवर किया और बुनियादी वजह, बुनियादी मसला और वजूहात को भी आपने और इफेक्ट के साथ बताएं। गुड, जबरदस्त। किसी का कोई सवाल? मैम जी मैं जी, ये सवाल कहना चाहूँगी कि आपने जो नंबर चूज की ना वो गलत थी, क्योंकि इसमें 3 जो है ना सीनियर है। अच्छा चल है, ये तो किस्मत से हम मिले। किस्मत हुई है इनकी। ये तो हमारी किस्मत थी। अच्छा, इनको मेंबर हैं जो अपना अपना नाम इंट्रोड्यूस कराएंगे। माशाअल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनमोल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिबा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुशर्रफ है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा अली है। हमारे मोहल्ले में एक वाक़या हुआ था जो मस्जिद में हुआ था। तो वो वाक़या जो है दो बच्चों के दरमियान शुरू हुआ। जो बच्चे नमाज़ पढ़ने आए थे, आपस में लड़े बच्चे। तो बच्चे जो है दोनों अलग अलग फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनमें लड़ाई शुरू हो गई। वो लड़ाई मसला पेचीदा होते होते इतना पेचीदा हो गया कि उनके घर वाले उसमें इंक्लूड हो गए। इसमें जो है फिर वो बच्चों के आपस की वजह से लड़ाई शुरू हुई, जो फ़िरका वारियत और मजहबी मसलों पे तनाज़ात बढ़ते चले गए। अब ये जो तनाज़ात थे तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। तशद्दुद इस तरह हुआ था कि उन्होंने आपस में पथराव शुरू कर दिया। वो पथराव इस तरह का किया गया था कि वो मोहल्ले भी इसमें इफेक्ट हुआ था। लोगों के घरों में गए थे, काफ़ी लोगों को वो पत्थर लगे भी थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें तशद्दुद इख्तियार कर गया था। मतलब मोहल्ले के लोगों ने फैसला किया कि इसका जो है हल निकालने के लिए वो लाजिम के पास गए और इस मसले का हल निकाला गया। माशाल्लाह। कासिम कैसे ग्रुप लीडर हो, कुछ बोलो ना। ये मजहबी सवाल में कितने बने हुए, बाकी के तो बताएं क्या आप लोग भी बताएं ना। अब कौन से मसले बताओ, इसके कोशिश क्या बस ये प्रॉब्लम मसले ये निकले एरिया में बड़े लोगों तक लड़ाई पहुंच गई, बच्चों से लेके बड़ों तक। और तशद्दुद की शक्ल में ये कि जो उन्होंने पथराव किया वो फैमिलीज में लोगों के घरों में भी पथराव गए, मस्जिद में भी पथराव अफेक्ट हुए लोगों को इफेक्ट बहुत ज्यादा हुआ। यानी लोगों में पत्थर लगे भी। फिर हल ऐसे निकला कि मोहल्ले के नाज़िम के पास जब गए उन्होंने बिठा के सबसे बात क्लियर की। जब पता चला कि मसले का इशू ये था कि सिर्फ दो बच्चों की वजह से लड़ाई पड़ी, तो जब नाज़िम ने सुलह करवाया बुनियादी वजह उसकी कासिम बोले। कासिम, वो बच्चों की बुनियादी वजह क्या थी, किस वजह से लड़े? वो बच्चे आपस की लड़ाई की वजह से खेल में लड़े। तो वो शिया और सुन्नी थे। अच्छा, शिया और सुन्नी का फसाद। हाँ, शिया और सुन्नी में फर्क। आप भी कुछ बोलो। बुनियादी वजह, लेकिन बुनियादी वजह शिया और सुन्नी नहीं निकली। वो बुनियादी वजह ये थी बच्चे आपस में खेल में लड़े। एक्चुअली बच्चे लड़ रहे थे लेकिन माँ-बाप जो है वो मजहबी फिरका वारियत में आ गए। मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगी। इसमें अगर जैसे बच्चे अगर खेल भी रहे हैं, एक कम्युनिटी में हम रहते हैं, तो अगर बच्चे खेल भी रहे हैं तो उनके अंदर पहले से ही कोई नफरत थी, तभी ये खेल में लड़ाई। बुनियादी वजह घर से ही स्टार्ट हुई। तो ये बताए ना ये सारी चीजें। आप बताएं। बुनियादी वजह ये बनी कि घर से उसमें जो है बच्चों के बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया, गुड, जबरदस्त। और मजहबी किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है आपस में, जैसे मस्जिद हम डिस्क्राइब में राशिद साफ करेंगे। हमारे महल्ले में पानी का मसला था, जिसमें लड़ाई झगड़ा तकरारबाजी हो रही थी 1 साल से। इसमें कम्युनिटी आपस में लड़ रही थी, यानी उर्दू, पंजाबी, बंगाली, सिंधी जो कुछ थे सब अपनी अपनी तरफदारी कर रहे थे। यानी सिंधी तरफदारी कर रहे थे कि लाइन हम लेकर आएंगे तो पहले कनेक्शन हमारे होने चाहिए थे। इसी तरह मस्जिद वाले भी तनाज़ा कर रहे थे। इलाके में 2 मस्जिदें हैं। इसी तरह मस्जिदों में ये है कि एक सुन्नी की थी, एक देवबंदी की थी। अब मैंने ये देखा है कि इनके आपस की लड़ाई झगड़े सब जहनी अजियत के शिकार हुए थे। अब मैंने इस मसले को हल करने के लिए अपने घर वालों से मशवरा किया। उसमें ये हुआ कि उम्रे के पैसे रखे हुए थे, हम मियाँ बीवी ने जाना था। हमने कहा कि सबसे बड़ा काम तो ये है, इलाके में पानी नहीं है और आ भी नहीं रहा। जिसके पास पैसे हैं तो वो टैंकर डलवा रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं डलवा रहा है। तो इस तरह हो रहा था। जिसके शुरू के कनेक्शन थे, जब पानी आता है तो शुरू वाले कनेक्शन मोटर चलाकर उनके पास आता, बाकी वालों के पास नहीं आता। अब मैंने सोचा कि इस मसले को किस तरीके से हल किया जाए और इस तनाज़ा को किस तरीके से ख़त्म किया जाए और जहनी हसीयत का जो शिकार हुआ है इनमें से किस तरीके से निकाला जाए। तो मैंने अपने ज़ाती रकम लगाकर, ना किसी पॉलिटिकल से रब्ता किया, ना किसी NGO से, ना किसी इमदाद से, बल्कि मैं अपनी ज़ाती रकम लगाकर इलाके में पानी की लाइन लेकर आया। यानी इससे ये हुआ है कि लोगों की लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए, मसलक परस्ती, मजहब परस्ती, जो कुछ भी था, कम्युनिटी परस्ती, जो कुछ भी था, सब कुछ खत्म हो गया और आपको सवाब भी मिला। बताना चाहते हैं कि ये जो कॉलेज है वो हमारी सबसे ज़्यादा ये थी कि पानी का मसला था। अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो तो अफोर्ड करें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो पास के जो मस्जिद, मदरसा, स्कूल्स वगैरह हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कुछ मदरसा और स्कूल जो है वो डोनेशन से ही चलती है और भी ज़्यादातर लोग इलाके के ही लोग डोनेशन से ही चलती है। और पानी का जब मसला होता है तो फिर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मसला क्रिएट होता है। डोनेशन नहीं
नहीं किया। तो इस वजह से मसला ऐसा चल रहा था कि लोग आपस में ही लड़ पड़ते थे, क्योंकि किसी के घर में पानी है, किसी के घर में नहीं है। यहाँ पे अगर पानी आ भी रहा है तो बहुत कम आ रहा है, और इस वजह से तनाज़ात बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हुई। और इसकी कॉजेज़ ये हुई कि लोग ज़हनी दबाव का शिकार हुए, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग थे, बंगाली, सिंधी, जैसे व्हाटएवर जो भी हो, और इनके जो असरअंदाज कल्चर की डिफरेंस, इनके बिहेवियर, इनके इंटेलिजेंसी, नेचुरल, इनके बैकग्राउंड मुख्तलिफ लोग थे, जिसकी वजह से इनके आपस में तनाज़ात बढ़ते गए, और वजह ये इनकी गुर्बत। और जब इन्होंने ये मसला हल किया तो जाहिर है कि मदरसा, मस्जिद वगैरह जो भी थी वहाँ ये मसला हल हुआ और कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुई और लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए कर लिया बस। और कोई सोशल इशू कोई सवाल? सवाल है किसी का? जी मैम, आपसे सवाल कर किसने हक दिया है? सवाल कोई कर ले। क्योंकि आप खड़े हैं इसलिए। चलो करो। मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने अच्छा, जब आप इलेक्शन में लड़ोगे वोट आपको नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, मुझे कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो मसला हल किया ना, वो मसला तो हमारे समाजी मसला था, वो हल हो गया, लेकिन हमारा घर का मसला मेरा नाम है नौरीन। राशन कार्ड समाजी मसले, हमारे समाजी मसले तो बहुत है, लेकिन हमने तालीम और जहेज की बात की है। ये तालीम और जहेज के जो अंदरूनी मसले होते हैं, ये होती है बेरोजगारी पर, गुर्बत पर, जात पात पे और लासानी पर। ठीक है, तो इनकी वजूहत क्या आते हैं कि अगर एक लड़की तालीम अनपढ़ है तो उसके जो है ना, वो रवैया अपने घर वालों से बुरा रखेंगी, घर खराब होते हैं, इसलिए जैसे खानदान में लड़ाइयाँ होती हैं, शादी से इनकार तक हो जाते हैं, और जब अगर शादी हो भी जाती है तो अनपढ़ लड़की के लिए जहनी तशद्दुद भी होते हैं। इसका असर होता है माहौल पर, बुरे असरात पैदा हो जाते हैं। तो जहेज का भी यही है, अगर हम जहेज जैसे लड़की को ना दे तो शादी से इनकार हो जाता है, अगर शादी हो भी जाती है तो खानदान में लड़ाइयाँ होती है और फिर घर खराब होते हैं, और रवैया, मतलब कि उनका रवैया सही नहीं रहता कि ये हमसे कमतर लड़की आई हमारे पास, उनके जहनी तशद्दुद होती है, फिर से क्या होता है, माहौल पर बुरे असरात होते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, अब हम कहने जा रहे हैं कि अब पहले हमारे मतलब दादा दादी के दौर में हमारी दादी अक्सर बोला करती थी कि हमारे दौर में लड़की अगर रिश्ता लेने जाते तो हम पूछते इनसे कि लड़की नमाजी है, कुरान पाक पढ़ी है, सिर्फ ये दो सवाल होते थे। लेकिन अब पूछा जाता है कि लड़की पढ़ी लिखी है, म्यूजिशियन है, मतलब आप जहेज में क्या देंगे। ये सब हमारे सारे जो है समाजी इशू है, सारे जो है समाजी मसले हैं, लेकिन हम इसको ख़त्म किस तरह करेंगे और किस तरह नहीं करेंगे, वो जो है ना हम आपको बताएंगे कि तालीम सबसे ज़्यादा जो है ना, तालीम में है वो इंसान के अंदर शौक पैदा करते हैं। एक तालीमी याफ्ता शख्स जिस तरह डिसाइड करते हैं, अच्छा मतलब फैसला लेते हैं, लेकिन जो अनपढ़ होते हैं वो जल्दी इस बात को नहीं समझ सकते। तो सबसे ज़्यादा हमारी सारी चीज़ों की बुनियाद है तालीम पर। अगर हम तालीम में फोकस करेंगे तो ये सारे इशूज़ हमारे ख़त्म हो सकते हैं। कोई सवाल? لا